पंजाब, सिंध और केपी में धुंध का राज। धुंध के बायस कई इलाकों में मोटरवे बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M1 धुंध के बायस पेशावर से रशकई तक, M2 धुंध के बायस इस्लामाबाद से कोट मोमिन तक बंद कर दी गई। मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद। लाहौर सियालकोट, M4 शोरकोट से फैसलाबाद, M5 शेर शाह से जाहिर पीर और लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 शेखुपुरा तक बंद कर दी गई। नून लीग की आज से इंतखाबी मुहिम शुरू। सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज जोकाड़ा में मत वालों से खिताब करेंगी। मरियम औरंगजेब ने कहा, मरियम नवाज पार्टी मंशूर के अहम निकात पर बात करेंगी। 8 फरवरी को पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के अच्छे दिन वापस आएंगे। पीटीआई उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान अलॉट। बैरिस्टर गौहर अली को केतली, यास्मीन राशिद को लैपटॉप का निशान, मियां अजहर को विकेट, लतीफ खोसा को हरूफ तहज्जी का निशान अलॉट, सलेमान अकरम राजा को रैकेट का निशान मिल गया। जैन हुसैन कुरैशी को जूता, मेहर बानो कुरैशी को चिमटा का निशान दिया गया। शामदाना गुलजार को प्याला, शौकत यूसुफजई को रॉकेट का निशान अलॉट। इब्रारुल हक गिटार बजाएंगे। इस्लामाबाद के तमाम उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात जारी। पीटीआई के उम्मीदवार शुएब शाहीन जूते के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। चौधरी इलियास मेहरबान बैटरी, मुस्तफ़ा नवाज खोकर क्लॉक, ख्वाजा सरा नायाब अली को इंतखाबी निशान सब्ज मिर्च दे दिया गया। राजा खुर्रम नवाज अनार, अली बुखारी पैराशूट के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। इससे पहले 3 दफा वजीर आजम बनाया था और जो आप आज भी कोशिश कर रहे हो कि पाकिस्तान के अवाम पे, बलूचिस्तान के अवाम पे उस शख्स को चौथी बार मुसल्लत करने का कोशिश कर रहे हो। पाकिस्तान के अवाम ये फैसला नहीं मानता, नहीं मानता, नहीं मानता। 3 बार नाकाम शख्स को हम क्यों चौथी दफा मान ले? हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। नवाज शरीफ चौथी बार आया तो फिर लड़ेगा और कहेगा मुझे क्यों निकाला। 3 बार के नाकाम शख्स को चौथी बार क्यों मान लें? वो मुखालिफ का बंदोबस्त होने तक छिपा रहा। बुज़दिल को घर में घुसकर मारेंगे। बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ को खुला चैलेंज। कहा, नून लीग वाले कहते हैं पैसा नहीं, मैं कहता हूं पैसा है, ये चोरी करके बैठे हैं। पीपल्स पार्टी आइंदा इंतखाबात में हुकूमत बनाने जा रही है। आवाम से किए तमाम 10 वादे पूरे करेंगे। नून लीग की क़यादत पर उंगली उठाने से पहले बिलावल भुट्टो अपनी पुरानी तकारीर सुन ले। राना तनवीर हुसैन का मशवरा, सिंध और पंजाब का मुवाजना करने से पता चलेगा तीर किसका शिकार करेगा। मुसद्दिक मलिक का रद्द-ए-अमल। ख्वाजा साद रफीक ने एक बार फिर वजाहत करते हुए कहा, अदम एतमाद ना करते तो मुल्क दिवालिया। रोटी $500, डॉलर 1000 का हो चुका होता। पता था बानी पीटीआई का गन सर पर उठाया तो लोग जिम्मेदार ठहराएंगे। 2 बड़े मतवालों में ठन गई। एहसन इकबाल और दानियाल अजीज की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। बानी पीटीआई ने मुल्क की मईशत बर्बाद की, लेकिन दानियाल अजीज ने मुझे तनकीद का निशाना बनाया। अजीज पीटीआई की टिकट लेना चाहते थे, पीटीआई ने टिकट नहीं दी। एहसन इकबाल की तनकीद। दानियाल अजीज का बेबुनियाद इल्जामात लगाने पर हर जाने का नोटिस भिजवाने का ऐलान। कहा, बताएं मेरी जारी सुई गैस के मंसूबों को किसने रोका? मैं तो अड्डे नहीं चलाता, ना कभी ट्रांसपोर्ट का काम किया। एलपीजी का कारोबार कौन करता है इलाके में सब जानते हैं। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के अवाम का महंगाई है। अगर हम महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे तो ये हमारा बहुत बड़ा फेलियर होगा, हम नाकाम होंगे। इसलिए तरजीही तौर पे महंगाई को कंट्रोल करना है और महंगाई कंट्रोल करने के बड़े अच्छे तरीके होते हैं। ये कंट्रोल हो सकती है। मईशत प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें करने से बेहतर नहीं होती। मईशत बेहतर होती है जब समझदार लोग बैठें और एक प्लान बनाएं और उस प्लान को इम्प्लीमेंट करके मईशत को बेहतर करें। इंशाल्लाह ताला ये हम सब चीज़ें कर रहे हैं
हमारी ऑलरेडी प्लानिंग जारी है और इंशाल्लाह इलेक्शन कैंपेन के दौरान आपको मज़ीद डिटेल्स बताएंगे। मईशत बातें करने से नहीं, प्लान के तहत अमल दरामद करने से बेहतर होती है। इलेक्शन पाकिस्तान की ज़रूरत, यकीन है इंतखाबात वक्त पर होंगे। इक़्तिदार में आए तो जनूबी पंजाब की महरूमियाँ दूर करेंगे। मुल्तान में तरक्की का नया दौर शुरू होगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन का दावा। अक़वाम मुत्तहिदा ने जबरी बेदखल किए गए फ़लस्तीनियों के लिए अलमसावी पनाहगज़ीन कैंप में खैमों, ग़ज़ा, पानी और अद्वियात की फराहमी को नाकाफ़ी करार दे दिया। रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी बराए फ़लस्तीनी पनाहगज़ीन के कमिश्नर जनरल फ़िलिप का कहना है कि अलमसावी शहर में 2.5 स्क्वायर किलोमीटर इलाके यानी लंदन के हेथ्रो एयरपोर्ट से आधी अराजी से भी कम जगह बेघर फ़लस्तीनियों को रखने के लिए मुख्तस की है। इतनी कम जगह में जबरी बेदखल किए गए 18 लाख बेघर फ़लस्तीनियों को रखने का कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ की सूरत हाल बहुत ही तशवीशनाक है। कराची में जमात इस्लामी का शाहराह फैसल पर गजा मिलियन मार्च। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं गजा और फ़लस्तीन में बच्चों और ख़वातीन को बेदरेग शहीद किया जा रहा है। मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान अमेरिका से खौफजदा हैं, इसलिए आवाज़ नहीं उठा रहे। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी अमेरिका की ग़ुलामी में लगे हैं। वो इक़्तिदार के लालच में अमेरिका और इसराइल के साथ खड़े हैं। कुछ सियासी जमातें आज भी फ़लस्तीन की हिमायत नहीं कर रहीं। हम इलेक्शन भी लड़ेंगे और फ़लस्तीनियों की आवाज़ को दबने नहीं देंगे। गजा के लिए पाकिस्तान से भेजी गई 20 टन इमदादी सामान की चौथी खेप उर्दन पहुंच गई। इमदादी सामान में सर्जिकल तिबी सामान, खुश्क खाने की अशिया और हिफ़्ज़ान सेहत की किट्स शामिल हैं। उर्दन में पाकिस्तान के सफ़ीर और उर्दन के चीफ ऑफ एयर फोर्स ने इमदादी सामान वसूल किया। ये इमदादी सामान वसूली के बाद तकसीम के लिए गजा रवाना कर दिया जाएगा। मालदीव के सदर ने भारतीय फौज को मुल्क से निकलने के लिए अल्टीमेटम दे दिया। मालदीव में नए सदर मोहम्मद मोइज़ू की हुकूमत बनने के बाद भारत और मालदीव के ताल्लुकात कशीदा हैं। कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम के दूसरे मरहले का आज से आगाज़। केपी में 5 साल तक के और 5 साल से उम्र के बच्चों को पोलियो के मूजी मर्ज से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। 19 जनवरी तक लकी मरवत, लोअर जनूबी वज़ीरिस्तान और अपर जनूबी वज़ीरिस्तान में पोलियो टीमें बच्चों को कतरे पिलाएंगी। साबिक वफाकी वज़ीर फैसल वावडा की बेटी की शादी खुशियों भरी तकरीब में गवर्नर्स, वज़राए आला आसिफ जरदारी, सादिक चंजरानी समेत अहम मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात की शिरकत। सिक्योरिटी के सख्त इक़दामात। फैसल वावडा के 1000 से ज़ायद ज़ाती मुहाफ़िज़ मामूर रहे। सऊदी अरब का शाही ख़ानदान दौलतमंदी में सर फहरिस्त 1.4 खरब डॉलर के साथ दुनिया का अमीर तरीन ख़ानदान बन गया। सऊदी शाही ख़ानदान की दौलत बरतानवी बादशाह चार्ल्स के ख़ानदान से तकरीबन 16 गुना ज़्यादा। आलमी मीडिया के मुताबिक सऊदी रॉयल ख़ानदान की दौलत दुनिया के 2 अमीर तरीन अशख़ास एलोन मस्क और बिल गेट्स की मजमूई दौलत से भी ज़्यादा है। सफ़र तो खैर कट गया, मैं किरचियों में बट गया। अदब के क़ादिरुल कलाम और दिलों को छू लेने वाली शायरी के खालिक मोहसिन नकवी को हमसे बिछड़े 28 बरस बीत गए। 1994 में मोहसिन नकवी को सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। मोहसिन नकवी को 15 जनवरी 1996 के दिन इकबाल टाउन लाहौर